हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज 8 जुलाई का द हिंदू का एडिटोरियल है, देखते हैं क्या है गाइज। ये है एडिटोरियल और वर्ड्स मीनिंग की मैं बात करूं तो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। एक ही पेज का है, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि डेज ऑफ डिस एंगेजमेंट। डेज मतलब दिन, डिस एंगेजमेंट का मतलब है कि ये अगर कोई आपस में ऐसे भिड़े हुए इंगेज्ड हैं, अगर वैसे हट जाते हैं तो डिस एंगेजमेंट की बात हो रही है। तो अब वो दिन आ गया है कि डिसएंगेज हो जाए, हट जाए, उसके बारे में देखिए। एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिटरीली। कभी भी एज वाला सेंटेंस शुरू होगा तो एक कॉमा जरूर आएगा, फिर उसके बाद दूसरा एक सेंटेंस शुरू होगा। इसका मतलब होता है जैसा कि, बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ कि एज यू आर अ डॉक्टर, जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, तो वैसे कि एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिटरीली, जिस प्रकार इंडिया चाइना अगर मिलिटरीली देखे, मतलब जो उनके सैनिक और हमारे सैनिक ये सब अब डिसएंगेज हो रहे हैं, तो जैसा कि हो रहे हैं, दे मस्ट स्लोली सीक टू रिबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज। अब दे मस्ट यानी कि उन्हें अवश्य ही स्लोली धीरे धीरे सीक टू रिबिल्ड। सीक टू का यहाँ पर मतलब है कोशिश करना। सीक के कई मतलब है, चाहना, तलाश करना, और यहाँ पर सीक का मतलब है कोशिश करना। तो उन्हें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए, क्या करने की? टू रीबिल्ड ट्रस्ट, कि ट्रस्ट को फिर से बनाए। इन टाइज, जो उनका बंधन है, जो उनके बीच जो एक गठबंधन है, जो रिलेशन है, उस टाइज में फिर से वो विश्वास को बनाए, रीबिल्ड करें। ये बात कही गई है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आफ्टर 2 months of standoff along the LAC, news that India and China are discussing a full disengagement must be welcome relief। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको देखते हैं। आफ्टर 2 months of standoff, इसका क्या मतलब है? 2 महीने, देखिए 2 months of standoff, 2 महीने की जो स्टैंड ऑफ था, आमने सामने दोनों जो सैनिक जो उनके हमारे और उनके जो थे, तो इसके 2 महीने के बाद 2 महीने तक वो स्टैंड ऑफ रहा अलोंग द LAC। अलोंग का मतलब है कि एक छोर से दूसरे छोर तक, उसके साथ साथ जो LOC है उसके साथ साथ। तो ये जो स्टैंड ऑफ रहा, ठीक है। फिर है कि न्यूज़ दैट। अब न्यूज़ के बाद यहाँ पर दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, कि वो खबर, वो न्यूज़, दैट वो ये कि इंडिया एंड चाइना, यानी खबर जो कि इंडिया एंड चाइना आर डिस्कसिंग अ फुल डिसएंगेजमेंट, कि इंडिया और चाइना जो है वो डिस्कस कर रहे हैं फुल डिसएंगेजमेंट का, पूर्ण रूप से हम डिसएंगेज हो जाएंगे। तो ये जो न्यूज़ है मस्ट बी, अब ये न्यूज़ सब्जेक्ट है और न्यूज़ के लिए यहाँ पर मस्ट बी आया है, ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब आया है। तो न्यूज़ मस्ट बी वेलकम रिलीफ, ये एक सुखद एक वेलकम, एक रिलीफ होना चाहिए, एक राहत होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है? तो बस कहने का इतना ही मतलब है कि 2 महीने तक स्टैंड ऑफ रहा, तो 2 महीने के बाद एक खबर आई है। क्या खबर है? कि अब फुल डिसएंगेजमेंट का वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वेलकम रिलीफ अवश्य ही होना चाहिए, बस ये कहा गया। आगे देखते हैं। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय कॉशन until all details of the plan to de-escalate troops and tensions are clear। यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखिए, बट लेकिन, इट मस्ट बी टेम्पर्ड, यहाँ पर मस्ट के पैसिव का इस्तेमाल किया कि किसको अवश्य ही टेम्पर्ड किया जाना चाहिए। टेम्पर का मतलब होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देना। तो ये कम होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए बाय कॉशन, एक सतर्कता के साथ आप इसको कम करेंगे। जो डिसएंगेजमेंट आप करेंगे तो थोड़े सतर्क रहकर करेंगे। कब तक सतर्क रहेंगे? अनटिल, उस वक्त तक जब तक ऑल डिटेल्स ऑफ द प्लान, जो प्लान के जो डिटेल्स है, टू डी एस्केलेट ट्रूप्स। डी एस्केलेट का मतलब है, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, डी एस्केलेट इसको घटाना। तो ट्रूप्स को आप पीछे की तरफ कर रहे हो, टेंशन को आप डी एस्केलेट कर रहे हो। तो जब तक वो जो डिटेल्स ऑफ प्लान है ना, कि डी एस्केलेट करेंगे, टेंशन को हटाएंगे, उसकी जो सारी डिटेलिंग है, जब तक वो क्लियर ना हो तब तक आप बड़े ही कॉशन के साथ इसको ये टेम्पर किया जाना चाहिए। क्लियर आ गया समझ में? ठीक है। अनटिल पर वीडियो बना हुआ, आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं हो सके तो आगे सिखा भी दूंगा इसे। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियाज NSA अजीत डोवल एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई on Sunday, which led to the announcement, has given hostilities a necessary pause। यहाँ पे फुल स्टॉप। देखते हैं। देखिए सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, पहले इसको हैज़ को देखिए। ये हैज़ और गिवन आप देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही तो है ये। तो हैज़ गिवन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इस हैज़ का सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट ये है, द कॉन्वर्सेशन।
ये जो कॉन्वर्सेशन है देख रहे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज आया है, सिंगुलर आया है। बाकी क्या है, इसको बड़ा कर दिया गया है, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा देंगे, क्लॉजेज लगा देंगे, ऐसे सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं। तो हम अगर इसको सिर्फ देखें कि कॉन्वर्सेशन हैज़ गिवन, कॉन्वर्सेशन ने दिया है हॉस्टैलिटीज और नेसेसरी पॉज, इस शत्रुता को, हॉस्टैलिटी का मतलब है शत्रुता, तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसने शत्रुता को एक नेसेसरी पॉज दे दिया है कि अब पॉज लग गया, अब शत्रुता ज़्यादा नहीं रहेगी, पॉज दे दिया गया। लेकिन कॉन्वर्सेशन किसके बीच हुआ वो यहाँ पर बिटवीन से आपको दिखेगा कि बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी कुछ खास जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच ये कॉन्वर्सेशन हुआ। इंडियाज एनएसए अजित डोवल उनके बीच एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही उनके बीच कब हुआ, तो संडे को हुआ। फिर यहाँ से विच से एक रिलेटिव प्रोनाउन, जो ये विच आप देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इससे एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ दिया गया कि विच लेड टू द अनाउंसमेंट। तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, एक अनाउंसमेंट भी हुआ। पहले कॉन्वर्सेशन हुई इनके बीच में, उसकी वजह से एक अनाउंसमेंट हो गया। तो ये जो एक कॉन्वर्सेशन है इसने क्या कर दिया है, वो जो हॉस्टिलिटीज है, शत्रुता है, उसको एक नेसेसरी पॉज दे दिया है। क्लियर है जी। अब इसमें सिखाने के लिए लेट टू है, ये भी मैं आगे आपको सिखा दूंगा। आगे देखते हैं। While the statements made in New Delhi and Beijing were not identical in language, जब भी while से सेंटेंस शुरू होगा तो while से एक सेंटेंस शुरू होगा, फिर एक कॉमा होगा और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा जो थोड़ा सा अंतर दिखाएगा। तो पहले इसको देखते हैं, और इसका मतलब होगा जबकि, हालांकि। तो हालांकि स्टेटमेंट्स मेड इन न्यू दिल्ली, जो स्टेटमेंट जो कि नई दिल्ली में एंड बीजिंग में जो स्टेटमेंट दिया गया, वर नॉट आइडेंटिकल इन लैंग्वेज, वो भाषा के तौर पर एक जैसे नहीं थे। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, एक समान, वो लैंग्वेज में एक समान नहीं थे। फिर कॉमा का मतलब फिर भी, दे लार्जली कन्वेड, मुख्य रूप से, लार्जली बड़े पैमाने पर अगर देखें तो इस जो स्टेटमेंट्स हैं इन्होंने क्या किया, कन्वे किया अ कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब है वो सहमति, टू रिस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द लैक, LAC। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, पीस मतलब भी शांति है, ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांति, तो एक साथ नाम लेते, कैसे बोलते नीट एंड क्लीन, वैसे बोलते पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है मेड इन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, जिसको नई दिल्ली और बीजिंग में जो जो स्टेटमेंट दिए गए, हो सकता है कि भाषा के रूप में वो आइडेंटिकल ना हो, फिर भी दे लार्जली कन्वेड अ कंसेंसस, उन्होंने मुख्य रूप से एक ही सहमति को जताई, क्या है वो, टू रीस्टोर, फिर से वापस करना पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को एट द LAC में फिर से शांति को बहाल करने की ही बात की गई। क्लियर है जी। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सी देयर अग्रीमेंट्स कैरीड आउट एंड टू एंश्योर दैट चाइनीज ट्रूप्स withdraw as promised on each of the 3 points discussed, Galwan, Hot Springs and Gogra. Full stop. सेंटेंस को तोड़ते हैं। देखिए द, यहाँ से शुरू, द नेक्स्ट स्टेप, ये आपका वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हो गया कि विल बी टू सी। ये विल बी टू सी आपने वो सुना है, आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ, आई एम टू गो, शी इज टू कम, वो आने को है। तो जहाँ पर आप इज टू, आर टू, एम टू लगाते हैं ना, एक्चुअली वो बी जो फोल्डर होता है ना उससे बना है, वो इज आर एम, वाज वर, ऐसे भी। तो उसी बी में अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो विल के साथ बी लग जाता है, इसका मतलब है कि हुआ नहीं है, होगा, होने को है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सी, जो अगला जो कदम होगा, स्टेप होगा, वो देखने को होगा। यू नो क्या देखने को होगा, देयर अग्रीमेंट्स, उनका जो अग्रीमेंट है, कैरीड आउट, कि वो अग्रीमेंट कैरीड आउट, वो पालन हुआ कि नहीं, ये देखना होगा अगला स्टेप। एंड टू एंश्योर, और अगला स्टेप ये सुनिश्चित करना होगा, एंश्योर करना होगा दैट चाइनीज ट्रूप्स विड्रो, कि चाइनीज जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक है, वो विड्रो होते हैं कि नहीं, हटते हैं कि नहीं, एज प्रॉमिस्ड, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, ऑन ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स डिस्कस, कि ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स, जो भी 3 पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, देख रहे हैं, एज प्रॉमिस्ड ऑन ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स डिस्कस। तो जो भी 3 पॉइंट्स हैं, जैसे गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा, इन सब से क्या है, चाइनीज ट्रूप को विड्रॉ होना है। तो ये होता है कि नहीं, ये होगा अगला कदम, टू सी, देखने को। दिस इज ईजियर सेड देन डन, दिस इज ईजियर सेड, ये बहुत ही आसान है कह देना, देन डन, यानी कि करने के मुकाबले अगर देखें तो कहना आसान है। एज इट वॉज ड्यूरिंग, क्योंकि इट वॉज ड्यूरिंग अ डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन बाय द इंडियन ट्रूप्स। पहले इसको देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब दरमियान, ये किसके दरमियान था,
अब यहां से देखिए, डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन चल रहा था। किस चीज पर ऑपरेशन था? कि डिसएंगेजमेंट को वेरीफाई करना है कि अभी भी एंगेज हैं कि डिसएंगेज हो गए, इसको जांचना है, वेरीफाई करना है। वो ऑपरेशन चल रहा था बाय इंडियन ट्रूप्स के द्वारा। दैट द गलवान क्लैश इज बिलीव्ड टू हैव अकर्ड, और वही है कि गलवान क्लैश को ऐसा माना जाता है कि वहीं पर ये जो झगड़ा है, जो क्लैश है, जो मुठभेड़ है, वहीं पर हो गया। कब हो गया? इसके दरमियान हो गया। डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन चल रहा था, तो इस ऑपरेशन के दरमियान ही दोनों में आपस में वो क्लैश हो गया, ये बात कही जा रही है। तो इसलिए ये कहना तो बहुत आसान है, दिस इज ईजियर सेड, कहना आसान है, देन डन करना मुश्किल है। ठीक है, चलिए, तो इसमें मैं आपको बिलीव टू हैव भी सिखा दूंगा, एक बार 50% हो जाए। आफ्टर दिस, इसके बाद सिमिलर एक्सरसाइजेज विल हैव टू बी अंडरटेकन फॉर अदर पॉइंट्स अलोंग द एलएसी। अब है कि आफ्टर दिस, जब ये हो जाएगा, इसके बाद सिमिलर एक्सरसाइजेज, इसी तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज है, विल हैव टू बी अंडरटेकन, उनका बीड़ा उठाना पड़ेगा, अंडरटेक करना पड़ेगा फॉर अदर पॉइंट्स, दूसरे पॉइंट्स के लिए अलोंग द एलएसी। तो एलएसी पे अलग भी जो पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स पे भी इस तरीके से देखना पड़ेगा कि भाई एंगेजमेंट तो नहीं कहीं। ये डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाई डिफाइंड एंड पॉइंट्स। इसको देखिए कि कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ, डिसएंगेजमेंट, कि आप एंगेज नहीं हो, आप हट गए हो। उसके बाद कह रहा है कि डी एस्केलेशन, एस्केलेट का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, डी एस्केलेट का मतलब होता है कि कम हो जाना। तो ये जो डिसएंगेजमेंट है और जो तनाव कम होना है, ये सब जो है मस्ट बी अकम्पनीड, अकम्पनी का मतलब होता है साथ साथ चलना। तो ये दोनों चीज को साथ चलना पड़ेगा, किसके साथ? बाय डिफाइंड एंड पॉइंट, कि एक डिफाइन कर दो एंड पॉइंट, कि भैया ये एंड पॉइंट है। फॉर ट्रूप्स के लिए, टू विड्रॉ टू, कि ट्रूप कहां पर जाके के रुकेगी, उनका एंड पॉइंट कहां है, ये डिफाइन कर दो। इसके साथ डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के साथ साथ ये जरूर करो। हो गया। टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दे डू नॉट री ऑक्यूपाई पोजिशंस वैकेटेड, कि वो फिर से वो पोजीशन को ऑक्यूपाई न कर ले, फिर से अधिग्रहण न कर ले जो वैकेट हो गया है, जो खाली हो गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मंडेज स्टेटमेंट्स हैव आल्सो सेट आउट अ कोर्स ऑफ एंगेजमेंट। देखिए, मंडे के जो भी स्टेटमेंट्स आए थे, कोई स्टेटमेंट होगा जो मंडे आया होगा, हैव आल्सो सेट आउट, उसने सेट आउट किया है अ कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि सेट आउट का मतलब शुरू किया है। क्या शुरू किया है? कोर्स ऑफ एंगेजमेंट्स। अब कुछ एंगेजमेंट होंगे, एंगेजमेंट का मतलब ये भी होता है ना कि आप आपस में बातचीत करते हैं, एंगेज हो जाते हैं। कोर्स का मतलब रास्ता भी होता है, कोर्स का मतलब अवधि भी होता है, मतलब एक कोर्स है, एंगेजमेंट कुछ बातों का एक दौर होगा, एक रास्ता होगा। दीज इंक्लूड, जिनमें शामिल है डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्लेज, यानी कि डिप्लोमेटिक पार्ले का मतलब बातें, तो डिप्लोमेटिक संवाद होंगे, मिलिट्री से रिलेटेड संवाद होंगे, मीटिंग्स होंगी। किस चीज़ की मीटिंग होगी? ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, यानी कि काम करने का जो प्रक्रिया है, जो मैकेनिज्म है, उसकी मीटिंग होगी। किसके लिए ये वर्किंग मैकेनिज्म है? तो फॉर कंसल्टेशन, यानी कि जो विचार विमर्श है, एंड कोऑर्डिनेशन, जो तालमेल है, किस चीज़ पर? ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो अफेयर्स है, उनका जो मामला जो चल रहा है, तो उस पर जो भी कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन है, तो उसके लिए जो भी वर्किंग मैकेनिज्म है, उसके लिए मीटिंग होगी, डिप्लोमेटिक बातें होंगी, मिलिट्री बातें होंगी। तो मंडे का जो स्टेटमेंट आया है, हैव ऑल्सो सेट आउट, तो उसने इस तरह का एक एंगेजमेंट भी चालू कर दिया है, कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, एक एंगेजमेंट का कोर्स चालू कर दिया है कि भैया अब ये सब भी होंगी। एंड फर्दर टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो यहाँ तक समझ गए कि इंडिया चाइना, मतलब ये सब तो चीज़ें होंगी जो कोर्स ऑफ एंगेजमेंट है, ये सब चीज़ें होंगी। एंड फर्दर टॉक्स, और आगे की बातें भी होंगी बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो खास जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब के बीच कुछ खास बातें भी होंगी। तो ये सब एक कोर्स ऑफ एंगेजमेंट है। अब समझ में आ गया कोर्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है? तो ये कोर्स ऑफ एंगेजमेंट भी सेट आउट हो गया है, चालू हो गया है, मंडे के स्टेटमेंट ने इसको चालू कर दिया है। तो इस कोर्स ऑफ एंगेजमेंट में सारी चीज़ें होंगी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पार्ले, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग। द गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कंट्री, यानी कि जो सरकार है उसे कंट्री को इन्फॉर्म करना चाहिए, शुड है, अबाउट द प्रोग्रेस एज वेल, प्रोग्रेस के बारे में, प्रोग्रेस एज वेल एज कंसीडर्ड मेजर्स, यानी कि जो प्रोग्रेस है उसके बारे में वो कंट्री को बताएं। एज वेल एज, साथ ही साथ कंसीडर्ड मेजर, यानी कि मेजर से पहले कंसीडर्ड है, ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कंसीडर मतलब जो विचार विमर्श किया है आपने, तो विचार किए हुए जो उपाय हैं, सच एज बफर जोन। बफर जोन का मतलब है कि वो जो एक जोन, मध्यवर्ती रास्ता होगा ना, कि इसके उधर तुम रहो, इसके इधर हम रहो, बफर जोन होगा, उसके बारे में।
द पेट्रोलिंग फ्री पीरियड, पेट्रोलिंग जो होती है इधर उधर जो घूमते हैं पेट्रोलिंग करते हैं उसका क्या फ्री पीरियड होगा। अब ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। कहने का मतलब है कि जो सरकार है शुड इन्फॉर्म द कंट्री, कंट्री को उन्हें बता देना चाहिए किस किस चीज़ के बारे में, क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में, जो उन्होंने उपाय लिए हैं जैसे कि बफर जोन वगैरह है उनके बारे में, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड के बारे में, एंड द रीजंस, और जो कारण है फॉर द डिसीजन टू पुल बैक इंडियन ट्रूप्स, कि आप जो फैसला ले रहे हो कि इंडियन जो ट्रूप है, इंडियन सैनिक है वो भी वापस आ जाएंगी, पुल बैक हो जाएंगी, उसका कारण भी बताइए। इन द एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट, जो भी एरियाज है जहाँ से डिसएंगेज होना है तो क्यों आ रहे हैं वो भी बताइए। तो गवर्नमेंट को ये सब बताना पड़ेगा, कंट्री को बताना चाहिए। ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क, गवर्नमेंट को अवश्य ही कंटिन्यू टू वर्क, काम करना शुरू कर देना चाहिए, कंटिन्यू जारी रखना चाहिए टुवर्ड्स इट्स स्टेटेड गोल, जो इसने पहले से स्टेट कर रखा है गोल, जो गोल तय कर रखा है ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेटस को एंटे। ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं स्टेटस को एंटे, इसका मतलब है कि पुरानी स्थिति जो पहली स्थिति थी, इसलिए इसको और करके दे रहा है। और द पोजीशन ऑफ द ट्रूप्स, ट्रूप्स के जो पोजीशन थे टू द सिचुएशन इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल के सिचुएशन में जो पोजीशन थी फिर वो गोल था तो वो ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स स्टेटेड गोल, जो इन्होंने गोल तय कर रखा था उसकी तरफ गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। गोल किस चीज़ का था? इसका कि हम रिस्टोर कर देंगे स्टेटस को एंटे, यानी कि पोजीशन ऑफ ट्रूप्स टू द सिचुएशन इन अप्रैल, जो अप्रैल में सिचुएशन था फिर वही सिचुएशन वापस ले आएंगे। इस गोल पर काम करना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। बिफोर द मोबिलाइजेशन बिगेन, यानी कि जो मोबिलाइजेशन है, जो लोग इकट्ठे हो गए थे जो सैनिक, इससे पहले की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन दोबारा होना चाहिए, उस पर उन्हें काम करना चाहिए। एल्स, साथ ही साथ ये एल्स यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब कई बार पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है। एल्स का मतलब है कि इसके अतिरिक्त, ये तो है ही, प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो अपने शब्द रखे हैं एट ले लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो उन्होंने बातें बोली हैं, विल हैव लिटिल मीनिंग, उसका भी कुछ ना कुछ तो लिटिल मीनिंग, तो ना के बराबर कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। लिटिल लिखा है तो मतलब कम है। ठीक है जी, मैंने सब ट्रांसलेट किया है। कई बार मैं बार बार कहता हूँ कि डायरेक्ट हिंदी करना मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें मैं सिखाता हूँ, जैसे अंटिल वगैरह हो गया, बिलीव टू हैव वगैरह हो गया, बिगनर्स के लिए। देख लीजिएगा इस, देखिए अंटिल देख लेते हैं। अंटिल होता है और एक होता है अनलेस। ओके, तो अंटिल जब भी आप यूज़ करेंगे तो टाइम के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है? कहने का मतलब ये है, आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लड़का है, ये एक लड़का है। अब ये कहीं पर ठहरा हुआ है और इसके मान लीजिए पिताजी कहीं पर गए हैं, बोले कि बेटा मैं आऊँगा कुछ देर में। ये इसके डैडी कहीं पर निकल गए, बोले कि मैं आऊँगा। अभी इंतज़ार कर रहा है। अब काफ़ी देर हो गई, पिताजी नहीं आए, तो अभी कह रहा है कि जब तक मेरे पिताजी आ नहीं जाते ना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो जब तक नहीं आएंगे मतलब क्या है? कितना भी वक्त लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 2 महीने लग जाए, तो टाइम को दिखाता है। जब तक मुझे जॉब ना मिल जाए, जब तक मैं उसे इम्प्रेस ना कर लूँ, मतलब अगर टाइम आपके दिमाग में है तो फिर आपको अनटिल लगाना होगा, अनलेस नहीं लगाना होगा। दोनों का हिंदी सेम है, जब तक नहीं। तो मैं अभी अनटिल की बात कर रहा हूँ, अनलेस की नहीं। तो अनटिल जो है टाइम के लिए आता है। तो जब तक मेरे पापा आ नहीं जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, कि आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अनटिल माई फादर। उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है। फ्यूचर की जो भी बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनटिल वाला सेक्शन रखना, अनटिल माई फादर कम्स बैक, जब तक आ नहीं जाते। और अनटिल के अंदर अपने आप नेगेटिव लगा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अनटिल माई फादर डजंट कम, ऐसा आपको नहीं बोलना है। अनटिल में ही नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये क्लियर है अनटिल। ओके, जैसे कि आई विल नॉट मैरी, मैं शादी नहीं करूँगा अनटिल आई गेट अ जॉब, जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूँगा। तो पता नहीं नौकरी कब मिलेगी, यू नो, इस तरीके से। आई विल नॉट मैरी अनटिल आई गेट अ जॉब। क्लियर है ये? तो ये तो अनटिल था। अब देखते हैं बिलीव टू हैव क्या होता है। बिलीव टू हैव, अगर मैं बोलूँ कि इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है दैट ही हैज़ किल्ड अ मैन, मैं बोलूँ कि ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसने किसी आदमी का कत्ल किया है। ये एक तरीका होता है। न्यूज़पेपर में आप डायरेक्ट उस बंदे को उठाए कि ही इज़
बिलीव टू, फिर यहाँ हैव लगा दीजिए, ही इज बिलीव्ड टू हैव किल्ड अ मैन, मैन मैन, यानी कि उसको देखकर मतलब ही इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि उसने किसी का कत्ल किया। तो ये एक तरीका है, दो तरीके हैं, तो इट इज बिलीव्ड करेंगे तो पूरा दैट लगाकर बोलना होगा, और नहीं तो आप ही इज बिलीव्ड करेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसकी बहुत पिटाई की गई है, तो ही इज बिलीव टू, अब पैसिव हो जाएगा, हैव बीन बीटन, बीटन ब्रूटली, ब्रूटली यानी कि बुरी तरह, ही इज बिलीव टू हैव बीन बीटन ब्रूटली। ठीक है जी, ये भी आ गया। चलिए, उसके बाद होता है लीड टू, तो न्यूज़पेपर में अक्सर आपको दिखाई देगा। लीड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेड टू। अब ये दो तरीके से यूज होता है, एक तो ऐसा होता है कि योर, मैं बोलूँ कि आपका जो झगड़ा है अपनी पत्नी के साथ, आपकी पत्नी के साथ, योर टिफ, टिफ मतलब झगड़ा, योर टिफ विद योर वाइफ कैन लीड कैन लीड टू डाइवोर्स। अगर मैं ऐसे बोलूँ, यानी कि ये जो झगड़ा है लीड टू डाइवोर्स, ये डाइवोर्स तक ले जाएगा या डाइवोर्स को क्रिएट कर देगा। लीड का मतलब ले जाना भी होता है, लीड का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना भी होता है, कॉज, कारण बनना। तो आपका ये जो टिफ है, जो झगड़ा है, ये कारण बन सकता है आपके डाइवोर्स का, तो आपने लीड लगा दिया। अगर यही पास्ट में होता कि मैं बोलूँ कि यार उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा, हिज टिफ with his wife led to their, just a minute, their divorce। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो उसका झगड़ा उसकी पत्नी के साथ led to यानी कि उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, their divorce, उसके डाइवोर्स को पैदा कर दिया, ऐसे। और एक होता है, हम ऐसे बोलते हैं कि your bad behavior, तुम्हारा ये जो बुरा बर्ताव है, will lead you, साथ में सामने वाले का जिक्र भी करो, to jail। यहाँ का इसका मतलब है कि तुम्हें जेल ले जाएगा, तुम्हारा ये जो बुरा बर्ताव है ना, ये तुम्हें जेल ले जाएगा। तो बस यही है, कुछ छोटे छोटे आइटम होंगे, मैं सिखा दिया करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। विद डिसएंगेजमेंट अंडरवे, अंडरवे का मतलब है जो अभी प्रोसेस में है। तो ये जो डिसएंगेजमेंट है, यानी कि अभी जो हटने की जो प्रक्रिया है वो अंडरवे है, अभी प्रोसेस में है। तो इस प्रोसेस में होने के साथ देयर आर अदर इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू कंसीडर, और भी अलग अलग स्टेप्स हैं, जो चीज़ें हैं, कदम है, जो कि विचार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया जी। अब देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, द LAC हैज सीन सच कैजुअलिटीज इन ओवर 4 डिकेड्स। ये पहली बार था कि 4 डिकेड्स में, एक डिकेड में 10 साल, तो 4 डिकेड्स में 40 साल की, 40 साल में ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसने इस तरह की कैजुअलिटीज की, जान की जो हानि हुई है, जो मौतें हुई है, इसको देखा है। ये 40 साल में पहली बार था। एंड द गवर्नमेंट्स कैन नॉट पुट असाइड द वायलेंट गलवान क्लैश, द वायलेंट गलवान क्लैश। अब है कि जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स है, कैन नॉट पुट असाइड, पुट असाइड का मतलब होता है भुला देना, अलग थलग कर देना। तो गवर्नमेंट इसको भुला नहीं सकती है। पुट असाइड द वायलेंट गलवान क्लैश, ये जो हिंसक जो गलवान जो क्लैश हुआ है, जो मुठभेड़ हुआ है, इसे सरकार भुला नहीं सकती है, पुट असाइड नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं। फॉर दिस अ फुल इंक्वायरी इज नीडेड ऑफ द बिल्डअप टू द क्लैश। पहले इसको देखते हैं। फॉर दिस, इसके लिए एक फुल इंक्वायरी की आवश्यकता है। इज नीडेड, आवश्यकता है किस चीज की इंक्वायरी? तो ऑफ द बिल्डअप टू द क्लैश, क्लैश का जो बिल्डअप हुआ है, क्लैश कैसे हुआ, इसकी फुल इंक्वायरी चाहिए। एंड द सर्कमस्टेंसेज सराउंडिंग द डेथ ऑफ 20 इंडियन सोल्जर, और वो क्या परिस्थितियां थी चारों तरफ, जो उनके मौत के चारों तरफ जो 20 इंडियन सोल्जर्स मरे हैं, उनके सराउंडिंग क्या क्या सर्कमस्टेंसेज थे, इसकी फुल इंक्वायरी इज नीडेड। देख रहे हैं, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, गवर्नमेंट को बहुत मतलब ज़्यादा ही कंसीडर करना चाहिए, यानी कि उन्हें विचार करना चाहिए, वेदर इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट चाइना, कि क्या गवर्नमेंट को ये विचार करना चाहिए कि क्या जो गवर्नमेंट है ये कंटिन्यू रखेगी अपना जो कोर्स है। इन्होंने एक मार्ग जो चुना है, कोर्स मतलब मार्ग या रास्ता, इन्होंने रास्ता चुना है, और किस चीज़ का? इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स, यानी कि जो उपाय है कि इकोनॉमिकली हम उनको मारेंगे, काउंटर करेंगे, उन पर उनके विरोध जाएंगे चाइना के खिलाफ, तो इसको चालू रखेंगे या नहीं। इंक्लूडिंग द बैनिंग ऑफ ऐप्स, जो ऐप्स बैन किया है वो उसको शामिल होते हुए, कि कंटिन्यू रहेगा कि फिर से ऐप्स चालू हो जाएंगे।
इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन, अब ये सब वो पॉइंट लिखे गए हैं कि इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन है, एंड एन इम्पोर्ट स्लो डाउन, कि इम्पोर्ट बहुत कम होगा। तो इन सब चीज़ों पर ये कंटिन्यू होगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, सरकार को अवश्य ही कंसीडर करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, सवाल है, ऑफ वेदर हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स, जो हाई लेवल जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सच एज द इनफॉर्मल समिट बिटवीन मिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी, यानी कि जैसे कि कह रहे हैं कि हाई लेवल जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल समिट, जो कुछ समिट होते हैं बिटवीन मिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच जो कुछ समिट है, जो मुलाकातें हैं, विल बी रिज्यूम्ड, क्या वो रिज्यूम होगा, क्या रिज्यूम होगा, मतलब फिर से चालू होगा। द लीडर्स हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, जब से क्राइसिस चल रहा है इन दोनों लीडर्स ने डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया है, तो क्या ये सब फिर से होगा कि नहीं होगा, देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है। वेदर जब भी हम शुरू करते हैं तो डाउट होता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। एज अ प्रोसेस टू रीस्टोर पीस बिगिंस, जैसा कि एक प्रोसेस बिगिन हो गया है, कौन सा प्रोसेस है, रीस्टोर पीस, शांति को फिर से बहाल करो, फिर से रीस्टोर करो, जैसा कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है, फिर एज वाले में हमेशा कॉमा आता है, फिर आगे है कि रिस्टोरिंग स्टेटस को एंटे, यानी कि फिर से पुनः जो स्थिति है कि फिर जो आर्मी लोग हैं अपने पुराने स्थिति में, अप्रैल वाली स्थिति में चले जाए, तो ये जो है रिस्टोर करना इन बायलेटरल ट्रस्ट, इन बायलेटरल ट्रस्ट, बायलेटरल का मतलब होता है जो द्विपक्षीय जो विश्वास है, मे बी मोर डिफिकल्ट, फिर से देख लेते हैं कि जैसा कि प्रोसेस टू रिस्टोर पीस, शांति को फिर से कायम करने का जो प्रोसेस बिगिन होता है, चालू होता है, रिस्टोरिंग स्टेटस को एंटे इन बायलेटरल ट्रस्ट, अच्छा जो द्विपक्षीय जो विश्वास है उसमें पुनः स्थिति, यहाँ पर वो आर्मी वाला नहीं है, स्टेटस को एंटे का मतलब है पूर्व जो पहले जो स्थिति थी वो क्या इनके ट्रस्ट में भी वापस आएगा कि नहीं, उसके बारे में है। बायलेटरल ट्रस्ट मे बी मोर डिफिकल्ट, तो हो सकता है ये और भी डिफिकल्ट हो फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, आने वाला जो फ्यूचर है, फोरसीएबल का मतलब है कि जो अभी निकट फ्यूचर है, जो अभी हम सोच रहे हैं उसके लिए कल्पना कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होगा। बट इन स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न टू अ मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप, बट इन स्मॉल स्टेप, छोटे कदमों में, ओवर टाइम, समय के हिसाब से छोटे छोटे कदमों में अगर देखें, छोटे छोटे स्टेप में अगर देखें, तो इंडिया चाइना जो है मस्ट रिटर्न, उन्हें अवश्य ही वापस आ जाना चाहिए टू अ मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप, और भी जो बैलेंस्ड रिलेशनशिप है उसमें आ जाना चाहिए। ओह ठीक है जी, चलिए तो हो गया दोस्तों, बस यही था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो ये न्यूज़पेपर और वर्ड्स मीनिंग मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, ये लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा, हो सके तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। बाकी मैंने ट्रांसलेट कर दिया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।